दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हो रहा था, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट किया गया था। डिनर इनवाइट बस एक नाम का था, उसके पीछे का रहस्य ये था कि अमेरिका जो चाहता था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया जाए और ईरान को पूरे तरीके से कई सौ साल पीछे ढकेल दिया जाए। मेन मकसद ये था। तो उस समय जब अपना दुम हिलाते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के कदमों में गिर पड़ा था और बिड़बिड़ाते हुए उस समय इसने एक छोटी सी शर्त रखी थी कि पापा प्लीज़ आप हमारे बलूचिस्तान प्रांत के जो भी नेता हैं, जो भी संगठन हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग होकर अपना नए देश और नए राष्ट्र जिसका नाम बलूचिस्तान है उसका निर्माण हो, प्लीज़ आप आने वाले समय में इन सभी नेताओं और संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बलूचिस्तान के नेताओं और संगठनों को पहचान मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य था। तो ट्रंप ने, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि ट्रंप जब इसको डिनर के लिए बुलाया था उसी समय ये डील पक्की हो गई थी। मैं पिछले 2 एपिसोड में इस बात का जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ। चाहे तो आप एपिसोड को उसको देख सकते हैं पूरे डिटेल से समझने के लिए। और फिर से दोबारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ, यही है आसिम मुनीर जो आप देख रहे हैं, फिर से इन्होंने सेंट्रल कमांडर अमेरिका का जो है एक और सेंट्रल कमांडर जनरल है, इससे इन्होंने मुलाकात करी है फिर से दोबारा। और इसने दोबारा मुलाकात करने के दौरान अमेरिका जो है पूरे तरीके से जो भी जवान दिया था कि आप हमको ईरान में सपोर्ट करिए क्योंकि हमको ईरान को पीटना है, लेकिन उसके पीछे जो आप शर्त रखे थे कि बलूचिस्तान के संगठन और वहाँ के लोगों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में पाकिस्तान का इज्जत और लुटिया डूबने से बच जाए। तो अमेरिका ने उसने, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, यूएस डेजिग्नेट बलोच लिबरेशन आर्मी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब साफ है दोस्तों, अमेरिका जो है वैश्विक स्तर पे बलूचिस्तान के लोगों का जो अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ के मानवाधिकार की जो हनन हो रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उसको दबाने के लिए पूरे तरीके से बलूचिस्तान के लीडर और बलूचिस्तान प्रांत के जो भी संगठन है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप मैप में देख सकते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। इसमें लगभग 30% जो भूमिगत जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान प्रांत के अंदर आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, पाकिस्तान का जो भूमिगत खनिज लवण और अन्य कई सारे जो भूमिगत चीज़ें निकलती हैं, सबसे ज़्यादा वो बलूचिस्तान प्रांत में ही पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के बड़े बड़े धन्ना सेठ और बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग बलूचिस्तान से केवल मिनरल्स और सोर्स निकालते हैं और पाकिस्तान में यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर बलूचिस्तान के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है और बहुत बड़े और मैसिव तरीके से वहाँ पे लोगों का अत्याचार भी किया जाता है। दोस्तों बलूचिस्तान के एक बहुत ही बड़े नेता हैं जो वहाँ के बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर के अगुवाई करते हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल पे एक बात बहुत ही सटीक तरीके से अमेरिका के द्वारा जो आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है उसके बारे में उन्होंने जवाबी तौर पे ट्वीट किया है। द बलोच आर नॉट टेररिस्ट, दे आर नेशन दैट द इंश्योर 78 लॉन्ग ईयर ऑफ स्टेट टेररिज्म इकोनॉमिक प्लंडर। इसका मतलब है दोस्तों, ट्विटर पर उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को इस बात को रिप्लाई किया है कि बलोच आर नॉट टेररिस्ट, उसका मैं हिंदी संस्करण में आपको बता देता हूँ, आपको आसान भाषा में समझने में सही लगेगा। बलोच लोग आतंकवाद नहीं हैं, वे एक ऐसा कौम और राष्ट्र है जिन्होंने 78 सालों से पाकिस्तान के राज्य आतंकवाद, आर्थिक लूट और परमाणु परीक्षणों से और रेडिएशन, बाहरी आक्रमण और जबरन कब्जे जो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है उससे वो ग्रसित हैं।
हम पाकिस्तान द्वारा पाले गए IS खुरासान नाम के खतरनाक आतंकी गुट के भी शिकार हो चुके हैं। हमारे यहाँ लोग इस आतंकवादी संगठन के द्वारा मारे जाते हैं। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी गुटों का इस्तेमाल असली राजनीतिक आवाज़ दबाने के लिए कर रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलना और पूरे क्षेत्र में अस्थिर करने के लिए करता है। दोस्तों, इससे स्पष्ट है कि बलूचिस्तान प्रांत में जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा दिन प्रतिदिन अत्याचार वहाँ के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जिसके वजह से पाकिस्तानी संगठन और वहाँ के बलूचिस्तान संगठन और वहाँ के राजनीतिक दल और अन्य कई सारे नेता जो चाहते हैं बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से अलग होकर एक नए राष्ट्र और नए देश का निर्माण हो, उनके ऊपर जबरदस्ती पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा अमेरिका के मिलीभगत से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, ताकि आने वाले समय में UN के जरिए इन सभी आवाज़ों को दबाया जा सके और बलूचिस्तान के ऊपर आने वाले समय में और भी कड़े तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा एक्शन लिया जा सके और वहाँ के लोगों पर जुल्म ढाया जा सके। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान प्रांत के अंदर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हत्याएं करती है, अत्याचार करती है। जब पाकिस्तान जो है 2 टुकड़ों में बट जाएगा, जिसका एक राष्ट्र निर्माण होगा और उस निर्माण राष्ट्र का नाम होगा द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के नाम से ये जो लड़ाई है लगभग आप मेरे रिपोर्ट में देख सकते हैं 78 साल से कंटिन्यू चलते आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जब ये लड़ाई इतना बड़ा और भयंकर और प्रारूप ले लेगी, जिसके बाद से है जो पाकिस्तानी आर्मी को बैकफुट पे आना पड़ेगा और बलूचिस्तान को आज़ाद करना पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या राय है इस पूरे मसले पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या पाकिस्तान के आने वाले समय में 2 टुकड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।